Hello all, my name is Prashant. I'm the founder of Digital Trainee. Welcome to the 100 Days Content Challenge Day 40. इससे पहले जो वीडियो आपने देखे बहुत अच्छा रिस्पांस आपने दिया, तो इसके लिए थैंक यू सो मच गाइज। स्टिल सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो कर लो, क्योंकि अभी जो मैं बात करने वाला हूँ वो बिजनेस रिलेटेड, एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड मैं बात करने वाला हूँ। ये जो मेरे नेक्स्ट 5 से 10 सेशन जो होने वाले, आगे जो वीडियोस आने वाला है, जो भी हमने जो बिजनेस किया है ये 10 साल में, जो हमने बिजनेस को सेटअप किया है, कैसे क्या चैलेंजेस फेस हुए, क्या क्या फंक्शंस में प्रॉब्लम थी, जो भी मिस्टेक्स, जो बोलते हैं ना एंटरप्रेन्योरशिप में मिस्टेक्स से सीखते हैं। बड़े बड़े जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, जो ऑलरेडी जो मिस्टेक्स किए लोगों ने, उनसे वो सीखते पहले। तो आपको भी मिस्टेक्स से सीखना है, आपको भी एंटरप्रेन्योरशिप जानना है क्या होता है, ये पूरा सीरीज आपको देखना जरूरी है। इससे पहले आपने वीडियो को बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड किया है, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। आगे भी 100 डेज कंटेंट चैलेंज चल रहा है और ये डे 40 है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सो एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं ये लोग, क्या करते क्या है ये लोग? तो इससे पहले आप ये एक वॉरेन बफे का कोट पढ़ लीजिए। मैं दिखा रहा हूं, ये वॉरेन बफे का कोट पढ़ लीजिए। क्या बोल रहे हैं वॉरेन बफे? इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल वर्क अंटिल यू डाई। क्या बोल रहे हैं, समझ रहे हैं आपको? इसको वापस से पढ़िए एक बार। इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल वर्क अंटिल यू डाई। क्या बोल रहे हैं वंश? ये कहना चाहते हैं आपको एक ऐसा बिजनेस खड़ा करना है, ऐसा एक बिजनेस या फिर ऐसा एक एंटरप्राइज बनाना है कि जो सिस्टम में कन्वर्ट हो और सिस्टम ऑटोमेटिक चले और आप पैसे कमाते रहो। ये कहने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन इसमें आपके 10 साल 20 साल भी जा सकते हैं, समझ रहे हो? ये कहने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन एज अ एंटरप्रेन्योर आपका ये क्या रहना चाहिए, ये जो कोट है वो आप चिपका के रखो आपके माइंड में, कि आपको सिस्टम ढूंढना है। आप जो भी बिजनेस कर रहे हो, बहुत सारे बिजनेस देखो है मैंने कि बस मेरे को बस पेमेंट संभालना है, होता है ना। जो जैसे फॉर एग्जांपल एक दुकान मैंने ओपन कर लिया, तो दुकान में बैठना है और बिजनेस चलाना है। वो बिजनेस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो बिजनेस बात कर रहा हूँ जो बिजनेस वो ग्रो कर सकता है। उसका माइंडसेट, जो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट है, वो ग्रोइंग माइंडसेट होता है। वो एक जगह पे नहीं रुकता, वो हायर करता है लोगों को, वहां पे रख देता है, लोगों को मैनेज करना उसको आता है, और ऐसा वो करता है, वो एक बिजनेस सेटअप करता है, स्केल करता है। बहुत सारे ऐसे बिजनेस छोटे से बड़ा करते हैं। सो कैसे वो छोटे से बड़ा होता है, क्या माइंडसेट होता है एंटरप्रेन्योर्स का, वो आज इस वीडियो में आपको समझने को मिलेगा। सबसे पहला है कि वो जो लोग होते हैं वो क्रिटिकल थिंकर एंड प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। क्या मतलब सर इसका? ये तो फर्स्ट टाइम सुना, क्रिटिकल थिंकर प्रॉब्लम सॉल्वर तो सुना है। क्रिटिकल थिंकर का मतलब कि ये होने के बाद ये प्रॉब्लम आ सकता है, तो ये प्रॉब्लम को कैसे आप कल्टीवेट करेंगे, प्रॉब्लम आया तो उस प्रॉब्लम में कैसे अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, मीन्स सॉल्यूशन ऐसा लाएंगे मार्केट में, ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे कि वो कभी किसी ने नहीं किया, या फिर जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उस प्रॉब्लम को इतने आसानी से सॉल्व कर पाएगा कि वो वापस प्रॉब्लम आए ना। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को क्या करता है, वो सॉल्व करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं मेरा एग्जाम्पल दूंगा कि फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट में हमने क्या किया कि हाँ, एक लीडरशिप को क्या किया था, हमें प्रॉब्लम आ रही थी, अरे वो लीडरशिप में बहुत सारा काम आ रहा था, जो हमारी टॉप लेवल लीडरशिप है उनमें बहुत काम आ रहा था, तो वो लोडेड थे। लोडेड का मतलब बहुत वर्क था उनमें। तो हमने क्या किया, सेकेंड लेवल लीडरशिप। ये नहीं सोचा नहीं तेरे को आपको सैलरी मिलती है तो आपको तो करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं। सो वी हैव डन विद द सेकंड लेवल ऑफ लीडरशिप। सेकंड लेवल का मतलब होता है कि लीडर के अंदर लीडर, समझ रहे हो? तो लीडर के अंदर मींस मैनेजर होता है, एक जनरल मैनेजर होता है, समझ रहे हो? तो मैनेजर्स जो थे उनके अंदर डाल दिए जनरल, उसके ऊपर डाल दिए जनरल मैनेजर। तो इससे क्या होगा ना कि आज नीचे के लोगों को अपॉर्चुनिटी भी मिल गई, उनका भी प्रमोशन होता है, उनको भी ग्रोथ मिलता है, उनको भी सीखने को मिलता है, और अपना बिजनेस भी ग्रो होता है, डेलीगेशंस भी ज्यादा होता है। तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स आएंगे आपके, लेकिन सॉल्व करते आना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग आनी चाहिए, प्रॉब्लम्स बहुत आएंगे उसको सॉल्व करते आना चाहिए। ये सबसे बड़ा एक माइंडसेट होता है एंटरप्रेन्योर का। वो कभी भी माइंडसेट ये नहीं रखेगा कि ये जैसे छोटे बिजनेस होता है, अरे ये बंदा, मेरे पास लोग टिकते ही नहीं है, वो होता है ना कि अरे ये बंदा मैं इसको सिखाऊंगा तो ये छोड़ के चला जाएगा, ये इतना ही करना है मुझे, इससे ज्यादा नहीं करना है। तो वो होगा लिमिटेड माइंडसेट। लेकिन एंटरप्रेन्योर जो माइंडसेट होता है ना, वो ग्रोइंग माइंडसेट होता है। वो चीजों को समझता है, देखता है और उसको सॉल्व करता है। सेकंड है फ्लेक्सिबिलिटी और अडॉप्टेबिलिटी बहुत होता है। जैसे क्या होता है ना, फ्लेक्सिबिलिटी और बहुत ही, जैसे मेरा एग्जांपल देता हूं, मेरा पूरा दिन मेरा शेड्यूल पैक होता है, स्टिल मैं वीडियो निकाल रहा हूं।
मीन्स मैं जानता हूँ कि कितना भी काम हो मुझे ये काम करना ही है, मैं फ्लेक्सिबल हूँ, मैं टाइम से ज़्यादा भी काम कर सकता हूँ, मैं अडॉप्ट कर सकता हूँ। ये स्ट्रैटेजी वर्क नहीं हो रही है तो ले चेंज करते हैं स्ट्रैटेजी को, ये स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं, ऐसे काम करते हैं, वैसे काम करते हैं। एडॉप्टिबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी कुट कुट की भरी होती है एंटरप्रेन्योर्स में। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं सर मैं एंटरप्रेन्योर बन रहा हूँ तो मुझे किसी का सुनने की जरूरत नहीं है, मैं मेरा बॉस खुद चाहिए हूँ। अरे भाई आप ऑलरेडी वो जो कंपनी में काम कर रहे थे वहां पे भी बॉस था, यहाँ पे भी आपको आपका जो कस्टमर है वो आपका बॉस ही है। आपका माइंडसेट छोड़ दो ये कि भाई मेरा कोई बॉस नहीं होगा। अभी बॉस होता है कस्टमर, वो बॉस होता है, किंग होता है वो, तो उसका आपको ख्याल रखना पड़ता है। यस और नो? यहाँ पे आपके बॉस का ख्याल करना पड़ता है, वहां पे आपको कस्टमर का ख्याल करना पड़ता है। सो एट द एंड ऑफ द डे आप फ्लेक्सिबल नहीं रहेंगे। और एक बहुत जरूरी है कि आपको 8 घंटा 9 घंटा जो आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस बहुत सारे एंटरप्रेन्योर में सोच रहा हूँ कि मैं जो भी काम करूंगा मेरे 8-9 घंटे में ही करूंगा, फ्लेक्सिबल नहीं हूं मैं, बस फिक्स हूं मैं। ऐसा तो फिर आप तो जॉब कर लो ना, क्यों आप बिजनेस कर रहे हो, क्यों आप बिजनेस को बड़ा करना चाहते हो? तो थोड़ा सा आपको 12-12 घंटे 14-14 घंटे 18-18 घंटे हमने काम किया है तब जाके डिजिटल ट्रेनी डिजिटाइज ब्रांड ये दिख रही है कंपनी। तो आपको एक कंफर्ट जोन से बाहर जाके भी आपको काम करना होता है, और वही होता है फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडॉप्टेबिलिटी। थर्ड उनका कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। उनकी जो रिलेशन होते हैं ना एंटरप्रेन्योर्स के, बहुत अच्छे होते हैं सबके साथ। क्या मतलब सर सबके साथ रिलेशन कैसे बिल्ड हो सकता है? ना कोई बंदा सुन नहीं रहा तो उसको तो डांटना ही पड़ेगा। हाँ डांटो ना, क्यों नहीं, लेकिन अकेले में डांटो। क्या होता है ना एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं, बिजनेस ओनर छोटे हुए दुकान में बंदे हैं काम कर रहे हैं, सबके सामने उसको डांट देना, उसको बेइज्जत कर देना, ऐसा नहीं करना है। जो गलती कर रहा है ना बंदा उसको कैबिन में बुलाइए ना, कैबिन है ना आपके पास? नहीं है कैबिन, है ना, कैबिन में बुलाइए, या फिर बाहर कैबिन नहीं होगी तो बाहर लेके जाइए और उसको तो बोलिए भाई तूने ऐसा सा काम क्यों किया, ऐसा इसके बाद नहीं होगा ना, तो उसकी एश्योरिटी लीजिए। नहीं वो वापस वापस वही गलती कर रहा है तो नया बंदा ढूंढिए, कोई दिक्कत नहीं है कि वो लाइफ टाइम गवर्नमेंट जॉब थोड़ी है कि वो आपके साथ ही रहेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि आप आज आपको रिलेशन बिल्ड करना होता है लोगों से। लोग आपके साथ तभी टिकते हैं जब आपका विजन होता है अच्छा, आपका पर्पस अच्छा होता है, तब लोग आपके साथ टिकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा डिजिटल ट्रेनिंग, हमारा एक विजन है कि हमें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, जो सीखने आए वो कम्युनिटी में जो लोग होंगे वो लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन, उनको जॉब लगे, उनका बिजनेस ग्रोथ हो, उनका लाइफ सेटल हो यूजिंग डिजिटल मार्केटिंग। तो एक पर्पस है, एक विजन है हमारा, एक मिशन है। वो मिशन विजन आपका नहीं होगा तो लोग नहीं टिकते आपके साथ। तो आपको एज ए एंटरप्रेन्योर लोगों को ये अपन यहाँ पे जाने वाला है, ये हम यहाँ पे चेंज, बहुत आपने देखे होंगे अपन आज ये सब मिलके दुनिया चेंज करेंगे, ऐसे होता है। तो दुनिया बहुत बड़ी हो गई, आपका एरिया भी चेंज कर दिया आपने तो दोस्त हो गया। मीन्स आपके सर्विसेज, आपका प्रोडक्ट लोगों के भलाई के लिए है, लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व के लिए है, तब जाके लोग चाहते हैं यार नहीं ये प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, सर्विसेज भी अच्छे हैं और ये लोगों में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, लोगों को भला कर रहे हैं, लोगों को अच्छा सर्विस दे रहे हैं, तो डेफिनेटली लोग आपसे जुड़ते हैं। तो विजन नहीं होगा तो सेट कीजिए, मिशन सेट कीजिए, पर्पस क्यों कर रहे हैं बिजनेस वो सेट कीजिए। मतलब लोगों को आपके कंपनी के आपके लोगों को पता चलेगा ना ये पर्पस से यहाँ पे काम करना है, ये मिशन से काम करना है, यहाँ पे ये कंपनी को यहाँ से यहाँ लेके जाने के लिए काम करना है, तो लोग आपके साथ टिकेंगे, आपके रिलेशन भी अच्छे रहेंगे, आपका कोलैबोरेशन भी अच्छा रहेगा, आपका कम्युनिकेशन भी अच्छा रहेगा। और डेफिनेटली जब ये सारी चीजें होती है तो बिजनेस सेट होता ही है। देन और एक है क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। देखो आज आपकी सिस्टम है ना, वो 1 महीने के बाद हो, 2 महीने के बाद हो या 6 महीने के बाद हो, वो आउटडेटेड हो सकती है, आपको नया नया कुछ लाना ही होगा। जैसे हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, 2017 में जो कोर्स था अभी में वो कोर्स नहीं है, 2023 में जो कोर्स है वो अलग कोर्स है। क्या अलग है उसमें? जो आज के दिन में जो सिखाया जा रहा है, आज के दिन जो चल रहा है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हो रहा है, आज आप वीडियो एडिटिंग का ज्यादा यूज हो रहा है, रील्स का ज्यादा यूज हो रहा है, शॉर्ट्स ज्यादा यूज हो रहा है, अटेंशन स्पैम कम हो रहा है, ये सब कुछ जो चल रहा है आज के टाइम में वो अपडेट आपके सिलेबस में करना होगा ना। आपका पुराना प्रोडक्ट आज नहीं चलने वाला। जैसे आप देखते हो कार्स में कितने इनोवेशन आ रहे हैं, मोबाइल्स में कितने सारे इनोवेशन आ रहे हैं, तो आपको भी आपका बिजनेस हमेशा इनोवेट करना पड़ता है, नई नई चीज लानी होती है। तो ऑब्वियसली अभी नए क्या चीज लाए सर, हमारा बिजनेस तो वही है, वही रहने वाला है। अरे आपको वो ढूंढना, आपका काम वही है ना कि क्रिएटिव कुछ नया करो, कुछ मार्केटिंग का स्ट्रैटेजी नया बनाओ, या फिर कुछ प्रोडक्ट में कुछ ऐसा करो जो अभी तक नहीं आया है। ऐसा कुछ तो भी सोचना पड़ेगा, ये 1 मिनट में तो नहीं आएगा, हाँ सर मैंने सोच लिया और मैं लाऊंगा, ऐसे तो नहीं होता है। आपको बहुत ब्रेनस्टॉर्म मींस सोचने की ताकत बढ़ानी होती है, लोगों के जो आपके कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट्स है उससे अच्छी करने की कोशिश करनी होती है, तब जाके आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलना स्टार्ट होगा, आपके प्रोडक्ट्स और आपका बिजनेस
हमेशा इनोवेट रहेगा, अच्छा रहेगा और लोगों को पसंद आएगा। फोकस सबसे इंपॉर्टेंट है, फोकस और डीप वर्क। अभी क्या होता है, एंटरप्रेन्योर्स को बहुत सारे काम होते हैं दिन में, 100 काम हो सकते हैं आपके दिन में, लेकिन वो वही करता है जो सबसे ज्यादा रिजल्ट्स दे रहा है, सबसे ज्यादा उससे बेनिफिट हो सकता है। क्योंकि छोटे छोटे काम में आप एंटरप्रेन्योर बिजी रह जाएगा तो फिर वो तो मैनेजर हो गया, सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया, वो तो गल्ले पे बैठने वाला बंदा हो गया। तो एज ए एंटरप्रेन्योर माइंड से वो जो होता है ना, वो होता है कि भाई 80-20 में ऐसे 20% ऐसे कौन से काम है जो आपको 80% रिजल्ट आके दे सकते हैं। समझ रहे हो 80-20 प्रिंसिपल। 20% फोकस रहता है वो जो काम होते हैं ना, क्योंकि 100 काम है लेकिन ऐसे 20 काम है ना, वो मुझे आज के आज और जल्दी से जल्दी और उस पर फोकस होकर उस पर पूरा काम कंप्लीट कर देना है। तो वो आपका माइंडसेट होना चाहिए कि आपके ऐसे कौन से काम है, आप लिस्ट निकालिए और उसमें से ऐसे कौन से काम है जो ज्यादा रिजल्ट दे रहे हैं, सबसे ज्यादा रिजल्ट्स आपको अचीव करने को हेल्प कर रहा है, उस पर ज्यादा फोकस करिए। तो डेफिनेटली उससे क्या होगा, आपका जो एनर्जी है वो सही जाएगा, और जब एनर्जी सही जाएगा तो डेफिनेटली बिजनेस में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा ही आएगा। लास्ट और ये जो मैं बात करने वाला हूं वो है वैल्यूज के बारे में, आपके सिद्धांत क्या है। क्योंकि बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना कि वो उनकी वैल्यू छोड़ी, ईमानदारी एक वैल्यूज है यार। आप आपके कस्टमर को झूठ बोल के, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, झूठ बोल बोल के कस्टमर लाते हैं, ये चीज नहीं मिलती है तभी भी ये बोल के झूठ करे। लेकिन वैल्यूज पे मीन जो आपका जो सिद्धांत है, प्रतिष्ठान उसको बोलते हैं आप, उसको कॉम्प्रोमाइज मत करिए। आपके वैल्यूज, मैं कस्टमर को अच्छी सर्विस दूंगा मतलब दूंगा, मैं कस्टमर से जो राइट है वही बात करूंगा, ट्रांसपेरेंट रहूंगा मेरे कस्टमर के साथ, कोई झूठ नहीं, कोई ये नहीं। मेरे एम्प्लॉय के साथ मैं ट्रांसपेरेंट रहूंगा, नहीं तो क्या किसी को प्रमोट करो, किसी को मत करो, किसी को ये करो, किसी को वो करो, किसी को बायस हो जाओ, किसी को वो मत करो, किसी को निकाल दो, ऐसा नहीं। जो सिस्टम है उस सिस्टम में जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा, जो ग्रोथ करेगा कंपनी के लिए ग्रोथ लाएंगे उनका ग्रोथ होगा। कहने का मतलब है ट्रांसपेरेंट सिस्टम, वैल्यू योर कस्टमर्स, कोई झूठ बोलेगा मीन्स वैल्यूज। जैसे हमारे वैल्यूज की लिस्ट में दिखा रहा हूं यहाँ पे देखो, टीम वर्क हमारा एक वैल्यूज है, कस्टमर सर्विस, एक्सट्रीम कस्टमर सर्विस हमारा एक वैल्यू है। ऐसे हमारा जो वैल्यूज है उस वैल्यूज पे हम काम करते हैं, क्योंकि उसमें कोई तोड़ नहीं सकता, ये पॉलिसी बन जाती है। वैल्यूज का मतलब पॉलिसी, उसको तोड़ना नहीं है। तो वैल्यू सिद्धांत प्रतिष्ठान पे काम करिए, उसके बाहर मत जाइए। और एंटरप्रेन्योर वो सोचता है कि नहीं, और एंटरप्रेन्योर सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट में बोलूंगा, पेशेंस बहुत होता है। पेशेंस, क्योंकि क्या होता है रिजल्ट्स इमीडिएटली नहीं मिलते, कभी भी कोई भी बिजनेस में इमीडिएटली बिजनेस नहीं मिलते। जैसे चाय वाला, वो चाय ठेला लगाता है तो उसको आज बेचा कल पैसे मिल गए, अभी बेचा अभी पैसे मिल गए। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर होता है ना वो लॉन्ग टर्म की सोचता है, भले आज पैसे ना हो लेकिन कभी ना कभी मुझे उससे प्रॉफिटेबिलिटी, स्केलेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी मिलेगी ही मिलेगी। तो ऑब्वियसली पेशेंस थोड़ा सा चाहिए। मैंने बोल रहा हूँ कि जोमेटो जैसे हो जाओ, 4 साल हो गए लेकिन प्रॉफिट नहीं है, ऐसा पेशेंस नहीं, लेकिन ऐसा पेशेंस जो कि भाई हाँ मुझे पता है ये 2-3 महीना चलने वाला है, थोड़ा सा स्ट्रगल 2-3 महीना चलने वाला है, हो सकता है ये 3 से 4 हो लेकिन 4 से ऊपर नहीं जाएगा, चौथे महीने में ब्रेक थ्रू मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है नहीं मिल रहा है लेकिन एक आधा महीना जाएगा, लेकिन ऐसा तो नहीं ना मैं अभी काम कर रहा हूँ ये 2-3 साल के बाद प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो आपको वो भी चेक करना जरूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं वही बात कर रहा हूँ कि क्या है, कैसे बिजनेस बनाए जाते हैं, जो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स है वो बड़े कैसे हो रहे हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। स्टिल सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना यार, कर दो ना। जो नॉलेज हमारे पास है वो हम देने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट आपको भी थोड़ा ना कुछ फायदा हो और आपका भी बिजनेस और कुछ भी हो, कुछ माइंडसेट में चेंज हो, ये हम चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर जरूर कीजिए, दोस्तों को जरूर बताइए और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए। थैंक यू सो मच अगेन।